नमस्कार, आप देख रही हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, देखते हैं कि जैसे ही मौसम में बदलाव आता है तो नई-नई बीमारियाँ भी आती है। जब भी बात हम बारिश की करें, मानसून की करें, तो हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि मानसून में बहुत सारे लोगों में ये समस्या होती है कि उन्हें डायरिया हो जाता है, उन्हें वॉमिटिंग, लूज़ मोशन की दिक्कत होती है और साथ ही साथ कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि फूड पॉइज़निंग भी हो जाता है लोगों में। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि फूड पॉइज़निंग की जब भी बात आती है, तो किन लक्षणों वो समझ सकते हैं कि उन्हें कहीं न कहीं फूड पॉइज़निंग हो गया है और जाके डॉक्टर से उन्हें कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आज इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अवनीश कुमार। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें फूड पॉइज़निंग की, तो बहुत लोगों में ये नहीं समझ आ पाता कि उन्हें फूड पॉइज़निंग हो गया है। इसके जो लक्षण या सिम्पटम्स हैं, वो क्या कुछ है जिससे वो समझ पाएँ कि वो जी। देखिए, फूड पॉइज़निंग बेसिकली पेट में इन्फेक्शन, खाने-पीने के साथ जो इन्फेक्शन जाता है उसको बोला जाता है। उसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो है पेट में दर्द होना, खासकर मरोड़ देके। जैसे दर्द हुआ बहुत तेज़, फिर आराम मिल गया, फिर दर्द बहुत तेज़ हुआ, फिर आराम मिल गया। इस तरह का दर्द कोलिकी पेन बोला जाता है, मरोड़ देना। दूसरा होता है उसके साथ उल्टियाँ। पेशेंट को अगर उल्टी होने लगे दर्द के साथ, लूज मोशन होने लगे, डायरिया होने लगे, स्टूल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, पानी जैसा पैखाना होने लगे, तो इसको हम लोग फूड पॉइजनिंग की श्रेणी में रखते हैं। कई बार उसमें ब्लड आने की भी संभावना रहती है कि स्टूल में ब्लड भी आने लग जाता है। तो जब बड़ी आंत में सूजन आती है, इन्फेक्शन होता है, तो ब्लड आने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसको एक्यूट कोलाइटिस बोलते हैं हम लोग। और अदरवाइज ये फूड पॉइजनिंग जो होता है वो एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, मतलब स्टमक और छोटी आंत, इसमें जब इन्फेक्शन होता है तो वो फूड पॉइजनिंग वाली श्रेणी में आती है। अब ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा फीवर भी आ सकता है मरीज़ को। तो पेट दर्द, लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग और उसके साथ बुखार, ये चारों कॉम्बिनेशन जब बनता है तो फूड पॉइजनिंग का श्रेणी में आ जाता है। और साथ ही सर हम बात करें मानसून की, तो अक्सर ऐसा देखते हैं कि मानसून में भी बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, खासकर अगर हम बात करें पेट की, तो अक्सर लोगों में होता है डायरिया की समस्या हो जाती है, लूज़ मोशन या जी, फिर लोगों जी। में उल्टियाँ होती हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए, जब भी आपको लूज मोशन होने लगे, पेट दर्द के साथ या उल्टियाँ होने लगे, तो इसका मतलब है फूड पॉइज़निंग है। आपको उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के लिए जाना है। कुछ जांच होती है जिससे हम लोग को ये देख लेना है कि हमारे शरीर में पानी की कमी तो नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा। वो देख लेना है किडनी पे उसका इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, लिवर पे उसका इफ़ेक्ट तो नहीं जा रहा। एक बार ये श्योर हो गया कि नहीं, हमारा बाकी सारा ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका होम मेडिकेशन से भी काम चला सकते हैं। एडमिट होने की हर बार ज़रूरत नहीं होती, घर बैठे-बैठे इलाज हो सकता है। जब किसी को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो वैसी कंडीशन में किडनी लिवर पे असर पड़ता है, हार्ट बीपी डाउन होने लगता है। ऐसी हालत में कई लोगों को एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आपको इस तरह का फूड पॉइजनिंग हो, डायरिया, लूज स्टूल या वॉमिटिंग चालू हो, तो ओआरएस का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसको हम लोग इलेक्ट्रल पाउडर भी कहते हैं। अगर हम ओआरएस टाइमली लेना शुरू कर दें, साथ में एंटीबायोटिक्स जो ज़रूरी होती हैं डॉक्टर के कंसल्ट से लेना शुरू कर दें, तो वो हम लोग उसको समय से रोक सकते हैं, शरीर से पानी की मात्रा को घटने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, किडनी लिवर को बचा सकते हैं। अगर पानी हमारे शरीर में एडिक्वेट अमाउंट में जाता रहे ओआरएस के फॉर्म में, तो हमारा लिवर किडनी सेफ़ रहता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना। और साथ ही सर हम जब बात करते हैं, जब भी मानसून की फूड पॉइज़निंग की अगर हम बात करें, तो अक्सर ऐसा देखते हैं कि बाहर जाके कुछ खा भी लेते हैं या फिर कुछ ऐसा, तो अक्सर ये फूड पॉइज़निंग की दिक्कत हो सकती है, जी। क्योंकि घर के खाने से बहुत कम ही बार देखा जाता है जी, कि फूड बिल्कुल, पॉइज़निंग हो। बिल्कुल। तो उन बच्चों को या जो भी देख रहे हैं या व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या परहेज़ करें? देखिए, गर्मी और बरसात के सीज़न में चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं, खाने की चीज़ें ख़ासकर। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर के सामान पे आप ये ध्यान नहीं रख सकते हैं कि वो कितना पुराना सामान यूज़ कर रहा है। तो आपको नहीं पता होता कि वो ताज़ा खाना है या बासी खाना है। अगर आपने बासी खाना खाया तो उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, और अगर वो खाना आप खाते हैं, आपको उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं लगेगा, लेकिन वो पेट में जाके आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप गर्मी और बरसात के सीज़न में बाहर का खाना जो होते हैं, रोड साइड जो ठेले लगे होते हैं, उन पे खाना ना खाएं। और कोई ऐसा जितना पॉसिबल हो घर पे ही खाना खाने की कोशिश करें। अगर जाना ही है रेस्टोरेंट, तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट जाना चाहिए जहाँ पे रेगुलर कस्टमर्स जा रहे हों, जहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा हो फूड का, ताकि वो उनके पास बासी सामान बचा नहीं रहता हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।